नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसका यहाँ पर अंतिम यहाँ पर जो है वो पार्ट हमारा रहने वाला है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1857 का विद्रोह, जो अंतिम विद्रोह था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए बात करते हैं, अध्ययन करते हैं किसके बारे में। 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह की हम बात करेंगे। तो 1857 का अंतिम पार्ट रहने वाला है। बात करते हैं हम यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर जो है वो बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम क्या यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो बात करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स यहाँ पर जो है वो छोड़ा था, यहाँ पर जो है वो कहाँ तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। हमने अध्ययन कर लिया था कि कौन से यहाँ पर स्थान पर कौन से यहाँ पर नेताओं के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया और कौन से नेता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर इन विद्रोह को दबाया गया। तो दबाने के साथ ही में हमने यहाँ पर जो है वो अब लास्ट वाला अध्ययन करेंगे कि इसके क्या क्या यहाँ पर जो है वो परिणाम हुआ और क्या यहाँ पर जो है वो परिणाम के साथ साथ स्वरूप क्या था, विद्रोह का स्वरूप क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर असफलता यानी इस विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे और परिणाम क्या देखने को मिलते हैं, ये चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। पहला टॉपिक हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो जो 1857 की क्रांति का जो है वो का विद्रोह की असफलता का कारण। तो कारण की हम बात करेंगे, असफलता के कारण की बात करेंगे और इसी के साथ में हम यहाँ पर जो है वो क्या इसके असफलता के कारण की बात की हमने, इसके साथ में बात करेंगे सेकंड इसका स्वरूप। स्वरूप क्या था 1857 का विद्रोह का। लास्ट में अंतिम पॉइंट में बात करेंगे। तो बात हम यहाँ पर करने वाला है परिणाम, इसका परिणाम क्या निकला इस विद्रोह का, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है, ये सभी जानकारी हम अध्ययन करेंगे। तो इनकी इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। कौन से? इन टॉपिक्स पर। जो ये टॉपिक्स हैं इन पर हम बात करेंगे आज की क्लास में। वीडियो को अंत करेंगे कि आज की जो 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति जो देखने को मिलती है, इसका इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है वो बात करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो है वो पुट अप होते हैं अगर हम अंतिम जो है वो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाना साहेब, तात्या टोपे। तो इनका वास्तविक नाम कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर दो यहाँ पर जो है वो दो के नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर किसके, नाना साहेब। तो यहाँ पर इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम इनका पूछ लिया जाता है। तो वास्तविक नाम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो वास्तविक नाम की हम बात करें, है ना, इनका वास्तविक नाम यहाँ पर जो है वो पूछ लिया जाता है। अब अध्ययन करते हैं इनका वास्तविक नाम क्या है। तो दादू इनका नाम था, दादू पंत। क्या देखने को मिलता है? दादू पंत। इसके अलावा एक नाम और देखने को मिलता है, वो नाम हमें देखने को मिलता है तात्या टोपे। तात्या टोपे। तो इनका भी वास्तविक नाम हमें पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है रामचंद्र पांडुरंग। क्या देखने को मिलता है? रामचंद्र पांडुरंग। तो यहाँ पर इनके वास्तविक नाम पूछ लिए जाते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको याद करना है। इसके बाद में एक और यहाँ पर जो है वो पॉइंट की बात करें, ये पहला पॉइंट हम मान सकते हैं इसको। सेकंड पॉइंट की बात करें नोट में,
नोट यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। नोट में सेकंड पॉइंट हम बात करें तो सेकंड पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बहादुर शाह जफर सेकंड हमें देखने को मिलता था, यानी मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर सेकंड हमें देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर जो है वो किनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो विद्रोह यहाँ पर जो है वो कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बख्त खां। तो बख्त खां के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो विद्रोह यहाँ पर कर रहे थे, 1857 का क्रांति का विद्रोह। तो इसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है कि 1857 का जैसे ही विद्रोह कर रहे थे, यानी मैं बात करूँ देखिए किसका, 1857 की क्रांति का विद्रोह तो किन के नेतृत्व में कर रहे थे, ये कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, और वो भी कौन से, सेकंड। तो यह किसके नेतृत्व में कर रहे थे, यहाँ पर ये कर रहे थे यहाँ पर बख्त खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, बख्त खां। तो बख्त खां के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह, तो बख्त खां के नेतृत्व में ये विद्रोह कर रहे थे। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है बहादुर शाह जफर इनके नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे। बट एक तारीख देखने को मिलती है, क्या क्या एक तारीख हमें देखने को मिलती है इसमें एक तारीख हमें देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है कि बहादुर शाह जफर के द्वारा, या फिर यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर जो है वो बहादुर शाह जफर के द्वारा यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिलता है कि बहादुर शाह जफर बख्त खां के सहयोग से यहाँ पर ये विद्रोह कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि 20 सितंबर 1857 को यहाँ पर क्या 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे पर ईस्ट इंडिया अधिकारी, यहाँ पर देखने को मिलता है कौन, अधिकारी कौन था उस टाइम पे, हडसन को आत्मसमर्पण किया। तो किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर बहादुर शाह जफर के द्वारा हुमायूं के मकबरे पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी उस टाइम पे देखने को मिलते थे, हडसन, उनको यहाँ पर जो है वो आत्मसमर्पण जो है वो कर दिया गया उनके सामने। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के बाद में इनको जो है वो बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर इनको यहाँ पर से कहाँ पर भेज दिया गया, रंगून, निर्वासित कर दिया। किन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहादुर शाह सेकंड की, किसकी बात कर रहे हैं, बहादुर शाह सेकंड की बात कर रहे हैं। तो बहादुर शाह सेकंड यहाँ पर जो है वो 82 वर्ष, जब इनकी उम्र क्या थी, 82 वर्ष, जब यहाँ पर रंगून भेजे गए, जब इनकी उम्र 82 वर्ष की थी, उस टाइम पे इन्होंने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद में रंगून भेज दिया गया। और रंगून कहाँ पर मैं आपको बता दूं,
वर्मा। यहाँ पर इनको जो है वो रखा गया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। और वो कहाँ पर, नोट डाल के, नोट में ही रहने देना, यहाँ पर लिख सकते हैं रंगून में ही जफर सेकंड, अब बहादुर शाह जफर नहीं लिखूंगा, जफर सेकंड की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनकी मृत्यु रंगून में ही हो गई और यहाँ रंगून में ही इनका जो है वो क्या बनाया गया, इनका चबूतरा बनाया गया या मकबरा बोल सकते हैं, चबूतरा या मकबरा इनका जो है वो रंगून में ही बनाया गया। और इनका जो चबूतरा बोल सकते हैं या मकबरा जो भी है आप बोल सकते हो, इनका इस पर यहाँ पर जो है वो अंकित करवाया, इनके मकबरे या जो है वो इनके मकबरे पर क्या लिखा गया मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लिखा गया था कि यहाँ पर बहादुर शाह जफर को यहाँ पर लिखा गया कि बहादुर शाह जफर इतने बदनसीब थे कि उनको उनकी जो है वो अंतिम संस्कार के लिए या शव के लिए अंतिम जो है वो दाह संस्कार जो है वो उनकी मातृभूमि में 2 गज भूमि नसीब नहीं हुई, यानी उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको अपनी मातृभूमि में 2 गज जगह भी यहाँ पर नसीब नहीं हुई उनको दफनाने के लिए। तो यहाँ पर ये उनकी किस्में मकबरे या फिर इसे बोल सकते हैं चबूतरा अंकित किया था। पूछ लिया जाता है कई बार कि अंकित क्या किया गया था, कि यहाँ पर बहादुर शाह जफर इतने बदनसीब थे कि इनको दफन के लिए अपनी मातृभूमि में 2 गज भूमि नसीब नहीं हुई। तो यहाँ पर ये शब्द यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आगे नोट डाल के आप और लिखिएगा। तीसरा पेज हम यहाँ पर बात करते हैं नोट में कि यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो सबसे सर्वाधिक सफल यहाँ पर जो है वो ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था, या हम लिख सकते हैं सर्वाधिक सफल विद्रोह। तो सर्वाधिक सफल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बिहार में। सबसे सर्वाधिक अगर सफल की बात करें तो बिहार में हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है क्या, कि यहाँ पर जो है वो सर्वाधिक सैनिक कहाँ से मिलते हैं, यानी कौन से प्रांत से देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं अवध। कहाँ से देखने को मिलते हैं, अवध से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो पॉइंट थे जो अभी चर्चा किया है। इसके आगे हम बात करते हैं इसके जो है वो किसके बारे में, हम बात करते हैं असफल के, इस विद्रोह के असफल के कारण। 1857 का विद्रोह के कारण हम बात कर रहे हैं। कारण में सबसे पहले बात करें, कारण हमें कई सारे देखने को मिलते हैं
जिनमें से प्रमुख कारण हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। जैसे कि बात करें सबसे पहले कारण में कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि समय से पहले यहाँ पर ये विद्रोह हो गया था, समय से पहले विद्रोह हो गया। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर जो है वो भारतीय जो यहाँ पर सहयोग करता थे या भारतीय जनता थी, उनकी यहाँ पर एकजुटता नहीं देखने को मिलती थी। साथ में उद्देश्य यहाँ पर इनके फिक्स नहीं थे, या बोल सकते हैं कि उद्देश्यों की अस्पष्टता, यानी इनका उद्देश्य जो है वो फिक्स नहीं था, निश्चित नहीं था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर हमें जो है वो इनका एक संगठन का भी यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, पॉइंट पॉइंट हम यहाँ पर बात करते हैं। प्रथम पॉइंट की बात करें, प्रथम पॉइंट हम बात करें तो यहाँ पर समय से पहले प्रारंभ, पहला पॉइंट देखने को मिलता है कि समय से पहले यहाँ पर प्रारंभ हो गया था, तो ये पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करें सेकंड, हमें क्या देखने को मिलता है? सेकंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर उद्देश्य की यहाँ पर लिख सकते हैं उद्देश्य की अस्पष्टता। कौन सा? दूसरा। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं भारतीयों का नेतृत्वता का अभाव। चौथा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? चौथा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो है वो संगठित नेता का अभाव, यानी जो नेता थे वो सभी एकजुटता के साथ संगठित होकर विद्रोह नहीं कर पा रहे थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यहाँ पर जो है वो रीजन्स या फिर कारण के वजह से यहाँ पर जो है वो विद्रोह किया जा रहा था, तो उसके यहाँ पर जो है वो कारण देखने को मिलते हैं। पांचवा कारण हम देख सकते हो कि यहाँ पर क्षेत्रों में, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं सीमित स्वरूप। इसके अलावा बात करें हम कर ले हम इधर 6 नंबर पर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि सीमित स्वरूप और यहाँ पर नेतृत्व का अभाव, सीमित स्वरूप, और इसी के साथ में आखिरी अंतिम पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है वो कारण देखने को मिलता है इस विद्रोह को आवाज़ उठाने में। तो यहाँ पर कौन सा? सातवां कारण हम लिख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह के
अलग अलग कारण। आठवां पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सभी भारतीयों का एकजुटता का अभाव। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये बात हो गई है। इसके बाद में बात करते हैं स्वरूप के बारे में। देखिए हमने इन सभी के बारे में चर्चा करी, हम बात करेंगे अब यहाँ पर कि इसका स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या रहा? स्वरूप यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वरूप यानी हम बात कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति या विद्रोह जो हुआ था उसको क्या कहा गया, क्या स्वरूप हमें देखने को मिलता है, स्टार्टिंग किस स्वरूप के द्वारा देखने को मिलता है। तो कुछ यहाँ पर नेताओं के द्वारा यहाँ पर कहा गया, क्या कुछ नेताओं के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर ये जो है वो हिंदू मुस्लिम जो है वो हिंदू मुस्लिम जो है वो धर्म को यहाँ पर बांटने का काम किया है, या हिंदू मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। कई यहाँ पर जो है वो इतिहासकारों के द्वारा ये कहा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, सैनिक स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, या सैनिक स्वतंत्रता विद्रोह कहा गया। काफ़ी यहाँ पर ये नामों के द्वारा कहा गया है। तो कौन कौन से इतिहासकारों के द्वारा कौन कौन सा नाम यहाँ पर दिया गया है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इसे हिंदू मुस्लिम विद्रोह है। हिंदू मुस्लिम विद्रोह यहाँ पर जो है वो हिंदू मुस्लिम विद्रोह नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम स्वतंत्रता विद्रोह। तो किन के द्वारा यहाँ पर जो है वो कहा गया? तो हमें यहाँ पर जो है वो दो नाम देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है टेलर और एक हमें देखने को मिलता है जेम्स आउट्रम। क्या देखने को मिलता है? जेम्स टेलर और जेम्स आउट्रम, टेलर और जेम्स आउट्रम के द्वारा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम स्वतंत्रता विद्रोह कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर एक यहाँ पर जो है वो नाम वो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह जो कहा गया, किनके द्वारा कहा गया? सैनिक विद्रोह यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा कहा गया? बात कर ले यहाँ पर। तो यहाँ पर किसके द्वारा? तो दो यहाँ पर जो है वो सैनिक विद्रोह के भी दो यहाँ पर इतिहासकार देखने को मिलते हैं जो इसे कहते हैं कि यहाँ पर ये सैनिक विद्रोह है। तो सैनिक विद्रोह यहाँ पर जो है वो एक हमें देखने को मिलता है सर जॉन सिले। इसके अलावा एक और नाम हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है लॉरेंस। क्या? लॉरेंस। तो दो हमें यहाँ पर नाम देखने को मिले। तीसरा हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय विद्रोह। कुछ के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह यहाँ पर कहा गया इसे। तो राष्ट्रीय विद्रोह के नाम यहाँ पर जो है वो अशोक मेहता के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अशोक मेहता। तो अशोक मेहता के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह यहाँ पर कहा गया। इसी के चलते आगे यहाँ पर बात करें आगे हम बात करें
तो यहाँ पर चौथा नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या फिर इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। ये किनके द्वारा कहा गया? ये कहा गया वीडी सावरकर। किनके द्वारा? वीडी सावरकर। इसी के साथ में थोड़ा सा एक और यहाँ पर पॉइंट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। एक नाम और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, एक नाम और देखने को मिलता है। वो नाम देखने को मिलता है कि ना तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यानी न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और न ही स्वतंत्रता संग्राम इसको नाम दिया गया। यानी ये दोनों ही नाम नहीं दिए गए। ये कौन कहता है? ये कहता है देखिए यहाँ पर वीडी सावरकर हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो नाम की बात करें, ये नाम हमें जो देखने को मिलता है यहाँ पर, ये देखने को मिलता है आरसी मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? आरसी मजूमदार। ये देखने को मिलता है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार के द्वारा ये कहा गया था। आगे बात करें, हमने चर्चा की कि इसका स्वरूप क्या था। तो स्वरूप के बारे में हमने अध्ययन किया था कि यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम जो टेलर जेम्स के द्वारा, सैनिक विद्रोह सर जॉन सीले लॉरेंस के द्वारा, राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा गया वो अशोक मेहता के द्वारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर के द्वारा, और ना ही इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, न ही इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये कौन कहता है? आरसी मजूमदार। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये कहा गया कि ये न तो स्वतंत्रता संग्राम कहा गया इसे, न तो स्वतंत्रता संग्राम में केवल विद्रोह कहा गया। क्या? विद्रोह कहा गया। तो ये बात हुई। हम अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि इसके परिणाम क्या क्या देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे, किसकी अध्ययन करेंगे? इसका यहाँ पर जो है वो परिणाम। किसके हम अध्ययन करेंगे? परिणाम। तो इसके परिणाम क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो द्वारा यहाँ पर जो है वो भारत की बागडोर यहाँ पर संभाली जा रही थी, वो अब डायरेक्ट किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है हमें देखने को मिलता है। पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो है वो ईस्ट इंडिया से भारत का अधिकार ब्रिटिश क्राउन या फिर इसे बोल सकते हैं ताज को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? ब्रिटिश ताज को यहाँ पर जो है वो ये अधिकार मिल गया डायरेक्ट कि अब भारत पर कौन शासक करेगा। यानी भारत पर जो शासन कर रहे थे वो कौन? क्या? भारत पर शासन। अब भारत पर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश
क्राउन यहाँ पर शासन करेगा। पहले कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो पहला पॉइंट हमें देखने को मिला। सेकंड पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति समाप्त। क्या देखने को मिलते हैं कि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ पर समाप्त कर दी गई। तीसरी हमें देखने को मिलती है देसी नरेश, या जिसे बोल सकते हैं राजाओं को पूर्ववर्ती स्थान, यानी देसी राजाओं का जो यहाँ पर उनका वेतन खा रहे थे, पेंशन खा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो वापस से देना प्रारंभ कर दिया गया। और उनकी जो है वो देसी राजाएं जो राजा थे उनको विशेष जो प्रावधान मिले हुए थे वो वापस दे दिए गए, यानी वो सुचारू रूप से जिंदगी व्यतीत कर सके। तो उनकी लास्ट में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर देसी राजाओं की जो पेंशन आती थी उनको भी बंद कर दिया गया, अत्याचार किया जाने लगा। तो ये सभी यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा वापस से सही कर दिया गया। इसके बाद में चौथा पॉइंट बात करें हम, देसी यहाँ पर राजाओं को पूर्ववर्ती स्थान यहाँ पर मिल गया। इसके बाद में बात करें तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो सेना थी, क्या यहाँ पर सेना थी जो पहले थी यहाँ पर सेना थी, सेना का पहले अनुपात था 5:1, जो 2:1 रखा गया। अब ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये है अपना, देखिए ये अपना जो प्रथम यहाँ पर ये है, जो प्रथम 5 और 2 देखने को मिल रहे हैं, ये है भारतीय सेना। और ये जो ऐसे है इसके बाद में अनुपात में है, या इसे बोल सकते हैं ऐसे, जो लास्ट वाला आ रहा है ये है ब्रिटिश सेना। तो पहले तो क्या था कि 5:1 में यहाँ पर जो है वो रखा जाता है, यानी 5 भारतीय, उस पे 1 यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का सैनिक। तो 5 सैनिक भारतीय, 1 सैनिक ब्रिटिश का। अब यहाँ पर जो इसे चेंज करके क्या कर दिया गया कि 2 भारतीय हैं तो 1 यहाँ पर क्या रखा जाएगा ब्रिटिश, यानी 2:1 का अनुपात रख दिया गया है इनके मध्य में। पहले ज़्यादा अनुपात थे, सबसे ज़्यादा भारतीय यहाँ पर सैनिक थे, तो भारतीय सैनिकों का ज़्यादा योगदान था वो यहाँ पर कम कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यहाँ पर बागडोर संभाल ली गई थी। तो उनको पता था कि यहाँ पर जो है वो सैनिक कम नहीं किए गए तो विद्रोह कर दिया जाएगा, और विद्रोह करके ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके बाद में बात करें, देखिए हमने यहाँ तक बात कर ली 4th नंबर पर। इसके बाद में बात करें कि 5th नंबर पर बात करें, 5 नंबर हम बात करें कि यहाँ पर जो है वो और क्या देखने को मिलता है, राजाओं को वापस से उनका दर्जा यहाँ पर जो है वो प्राप्त हो गया, डलहौजी की हड़प नीति भी समाप्त हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो 5वां देखने को मिलता है कि मुगल शासन समाप्त, यानी मुगल शासन जो था वो समाप्त कर दिया गया, हो गया। लास्ट शासक कौन था यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर करें बहादुर शाह जफर, और वो कौन थे, सेकंड। इसके बाद में 6 नंबर पर बात करें तो 6 नंबर पर हमें देखने को मिलता है परिणाम की चर्चा कर रहे हैं हम, तो 6 नंबर पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो था क्या, जो भारतीय जनता थी
भारतीय जनता पर जो भेदभाव किया जा रहा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा था वो भेदभाव समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय जनता में भेदभाव को समाप्त किया। क्या किया? भेदभाव को जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो 7वां पॉइंट हम बात करें तो 7वां पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भारतीय सचिव पद की स्थापना। तो भारतीय सचिव पद की यहाँ पर स्थापना की गई। और यहाँ पर 8वां पॉइंट बात करें तो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया थी तो उनका यहाँ पर घोषणा पत्र आया भारत, और भारत आने पर यहाँ पर जब वो घोषणा पत्र को पढ़ा गया तो वो कहाँ पर पढ़ा गया? वो यहाँ पर इलाहाबाद में यहाँ पर सभा आयोजित हो रही थी। तो उस सभा में यहाँ पर जो है वो पढ़ा गया। पढ़ने वाला कौन था? यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो पढ़ा गया। तो यानी 8वां पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है? 8वां पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में आयोजित सभा में विक्टोरिया, या फिर इसे बोल सकता है महारानी या महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़ा गया। तो जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया उसको कौन पढ़ा? किसके द्वारा पढ़ा गया? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यहाँ पर पढ़ा गया। और इस किसके द्वारा पढ़ा गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और घोषणा पत्र में ये लिखा था, क्या लिखा था? कि भारतीयों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, या फिर भारतीय जनता में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारतीय जनता में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में लिखा हुआ था? जो घोषणा पत्र यहाँ पर जो वो प्राप्त हुआ था, जो घोषणा पत्र प्राप्त हुआ था उसमें यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के द्वारा यहाँ पर कहा गया। तो बात करें यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र आया था उसको कौन पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यहाँ पर पढ़ा गया। इसको किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इस घोषणा पत्र में एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है, एक पॉइंट और हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है कि यहाँ पर जो है वो गवर्नर घोषणा पत्र में गवर्नर के पद को हटाकर वायसराय पद बनाया गया। और वायसराय की बात करें, प्रथम जो वायसराय बने थे, प्रथम वायसराय जो नियुक्त किए गए थे, देखिए यहाँ पर मैं आपको वापस बताता हूँ। जो प्रथम वायसराय जो नियुक्त किए गए थे उसके बारे में बात करें
जो प्रथम वायसराय जो नियुक्त किए थे वो कौन थे, वो हमें देखने को मिलता है लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम जो वायसराय बनाए गए लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, और यहाँ पर घोषणा पत्र में ये सभी बातें यहाँ पर जो वो शामिल की गई। तो ये सभी मोस्ट यहाँ पर जो परिणाम रहे 1857 की क्रांति के विद्रोह का जो परिणाम रहा, कहीं ना कहीं ये परिणाम देखने को मिलता है, जिसमें हमने बात की कि मुगल शासन समाप्त कर दिया गया, भारतीय शासन में भारतीय जनता में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस में लिखा था वो, यहाँ पर जो है वो इस घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया का यहाँ पर घोषणा पत्र था, उसमें यहाँ पर कहा गया। साथ में ही सभी यहाँ पर जो है वो ये डिटेल दी गई। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक यहाँ पर नोट डाल के बात यहाँ पर करते हैं कि जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था उसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। यानी जो अभी यहाँ पर जो प्राप्त हुआ था, ये कब प्राप्त हुआ, अभी यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद की यहाँ पर जो है वो संधि, यानी जो इलाहाबाद की यहाँ पर जो है वो इलाहाबाद में यहाँ पर जो है वो आयोजित दरबार में यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का यहाँ पर जो है वो मिला था, वो कब मिला था, वो बात करें यहाँ पर 1 नवंबर 1858 को मिला था। कब, 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा पत्र मिला, या फिर पढ़ा था, मिला नहीं, इलाहाबाद में पढ़ा था, पढ़ा गया, तो इलाहाबाद में पढ़ा गया। इस घोषणा पत्र को, इस घोषणा पत्र को भारत का स्वतंत्रता, भारत का कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा गया। यहाँ पर कहा जाए कि यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है वो घोषणा पत्र के द्वारा यहाँ पर विधिवत रूप से यहाँ पर जो है वो बागडोर को संभाला, और उसमें यहाँ पर विधिवत रूप से बागडोर को संभालते हुए यहाँ पर जो है वो भारत का शासन जो है वो अपने अधिकार में कर लिया। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो है वो महारानी विक्टोरिया का यहाँ पर विधिवत रूप से यहाँ पर जो है वो भारत की बागडोर को संभालने का प्रस्ताव या जो है वो पत्र यहाँ पर भेजा गया और अपना वर्चस्व यहाँ पर स्थापित किया गया। तो संपूर्ण चर्चा हमने बात की इस वीडियो में, और यहाँ पर आज की क्लास में हमने 1857 का क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह जो बोल सकते हैं किसको, 1857 की क्रांति या विद्रोह जो था उसको आज हम समाप्त कर लिया है, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और आगे का पार्ट हम यहाँ पर आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल 1857 की क्रांति को एंड करते हुए सभी साथियों को एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो है वो बात करें कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। लगभग 9 या 10 पेज में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर बार कोड को यहाँ पर स्कैन कीजिएगा और यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। इसी को देखिए, इसी जो मैग्ना कार्टा या महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र था उसको पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और इसी को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया था। विधिवत रूप से 1 नवंबर 1858 को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो बागडोर संभाली थी। किनके द्वारा, विक्टोरिया जो है वो ब्रिटिश सरकार की महारानी विक्टोरिया के द्वारा। चलिए सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल की क्लास में आपको मिलेगा, नेक्स्ट अगला पार्ट।